सामने पतंजलि खड़ा है, रामदेव बाबा। तो दोस्तों गाड़ियों को अगर हम अभी ये गाड़ी केवल 2 साल पुरानी है, इसका फ्रंट एक्सल खोला है, दबाया हमने, फिट कराई है। तो ना करवाएं इतनी देर से काम, अगर आप ऐसे कराएंगे तो यही होएगा। और सबसे पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों आप नहीं नोट करते, जैसे कि ये पत्ती देख रहे हैं आप, ये कमानी जैसे फैल गई है। दूसरा दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये अशोक लीलैंड की 18-19 है। गाड़ियाँ काफ़ी खुली हुई हैं दोस्तों, ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही गाड़ी को मैं आपको शो करूँगा। अभी एक कमानी का जो सेंटर बोल्ट है, कितनी गाड़ी आपकी नज़र में खड़ी हुई है? कम से कम मेरी गाड़ी में 6-7 गाड़ी खड़ी है, 6-7 गाड़ी खड़ी हुई है। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है बात करने वाले हैं इनके बारे में, ट्राली की अलाइनमेंट के बारे में, जो मैं आपको मेन चीज़ हर बार दिखाता हूँ। जैसे कि अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो यहाँ पे हमने ठिप्पे वेल्डिंग करे, मैंने कल वाली वीडियो में भी दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाई थी, ये वेल्डिंग कराया था दोस्तों। उस डंडे के जो हमने आपको भी दिखाया था, फिलहाल तो डंडा आया दोस्तों, इसमें डंडे में दाव वगैरह देनी है। ये तो डेली पर्पज से कोई ना कोई आता ही रहता है। तो अब एक ट्यूब भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्यूब पड़ी है, बताइए कौन सी ट्यूब है, ये लीलैंड की है या टाटा की है? तो गाड़ी खोल रखी है दोस्तों, बाहर खड़ी हुई है, वो भी अभी मैं शो करूँगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों बाहर और आपको मैं वो गाड़ी दिखाता हूँ जिसमें हमने ठिप्पे में वेल्डिंग वगैरह किया था, और ट्यूब वाली भी गाड़ी दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों बात हमारी बीच में रह गई थी, हम फिर से शुरू करते हैं उसी बात को लेकर। इस ट्रॉली में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैक का इसमें जो ना कुछ सामान लगा हुआ है और कुछ सामान ऐसा ही है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट वाली, जो लाइन की हम हर बार बात करते हैं, ट्रॉली में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों आप नहीं नोट करते, जैसे कि ये पत्ती देख रहे हैं आप, ये कमानी जैसे फैल गई है। तो इसमें लगाई हुई पत्ती दोस्तों टेम्पर्ड नहीं है, जिसे हम कहते हैं कार्बन लोहा। मतलब वो लोहा दोस्तों जो होता है काफ़ी हार्ड होता है, मगर उसे यूज़ करते हैं कुछ लोग, कुछ नहीं करते। मगर ये खाली MS यहाँ पे यूज़ कर दिया गया दोस्तों, टेम्पर्ड नहीं होता। दूसरी चीज़ दोस्तों सबसे बड़ी कमी जो मैंने हर आपको वीडियो में बता रखा है, ये वाले ठिप्पे कामयाब नहीं है। और वो सामने आप देख सकते हैं, खैर कस्टमर ने जो काम की रिक्वायरमेंट की है हमें, हम वही कर रहे हैं। ये वेल्डिंग करने का तरीका और आपका बहुत ही अच्छा है जिस भाई ने भी ये किया है। तो थोड़ा सा गोबर पत गया, उसके ऊपर ऐसा करिए है ना, थोड़ा सा वेल्डिंग को से उतार लीजिएगी और फिर उसके बाद दोबारा तरीके से करें, क्योंकि वेल्डिंग के ऊपर वेल्डिंग करना बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों वेल्डिंग अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सही नहीं बैठ पाता, और फिर थोड़े टाइम में वो वहाँ से क्रैक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने वेल्डिंग पे वेल्डिंग कर दिया है, क्योंकि हमने उस लोहे को उस लोहे से जोड़ा ही नहीं है जो हमें जोड़ना है। पहला वाला वेल्डिंग पता नहीं कैसा क्वालिटी का है, क्या नहीं है। दूसरा दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये अशोक लीलैंड की 18-19 है। पहले मैं आपको शो कर दूँ, अशोक लीलैंड है, 18-19 है। ना करवाएं इतनी देर से काम, अगर आप ऐसे कराएंगे तो यही होएगा। और सबसे पहले टायरों की कंडीशन दिखा देता हूँ, टायरों की हालत देख लीजिए। गाड़ियाँ काफ़ी खुली हुई हैं दोस्तों, ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही गाड़ी को मैं आपको शो करूँगा। अभी एक कमानी का जो सेंटर बोल्ट है निकलने का नाम नहीं ले रहा है, कितनी चोटें मारी हैं हमने, मगर निकाल के तो रहेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है निकलने का नहीं हो, निकलने का क्यों निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। मगर ये जो काम जो है दोस्तों, अगर हम सही समय पर करा लें तो ये इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। शायद सेंटर बोल्ट बच जाता है, वैसा बचता नहीं है 95%। और अब दोस्तों इस गाड़ी में मैं आपको शो कर दूँगा। तो गाड़ियाँ बहुत खुली हुई हैं, मैं आपको पहले से ही बताता हूँ कि मैं अब एक गाड़ी का पर्टिकुलर आपको क्या दिखाऊँ। खोला, फ्रंट एक्सल दबा के फिट कर दिया, उसमें क्या पता लगेगा आपको। अभी ये गाड़ी केवल 2 साल पुरानी है, इसका फ्रंट एक्सल खोला है, दबाया हमने, फिट कराया। ये तो नॉर्मल है दोस्तों, मेजर फॉल्ट वाली बात करेंगे तो वो ठीक रहेगा। फिलहाल इसकी काफ़ी टाइट करने हैं, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। 18-19 है दोस्तों, टाटा अल्ट्रा, इसमें भी फॉल्ट है, टर्बो वाला भी, और दूसरा स्टीयरिंग का भी और फ्रंट एक्सल का भी। तो दोस्तों ये ड्राइवर साहब हैं। हाँ जी, आप ही गाड़ी है या आप ड्राइवर हैं इस गाड़ी के? मालिक हूँ खुद गाड़ी का। अच्छा, गाड़ी के मालिक ही हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो खुद ही चला रहे हैं। तो आपने जो फ्रंट एक्सल हमारे पास खुलवाया है, क्या कारण की वजह से खुलवाया था? ये गाड़ी कंडक्टर साइड भाग रही है, तो जैसे कि हमने चेक करा और चेक करके आपको दिखाया भी है, क्या कमी निकली? गाड़ी बिल्कुल ओके निकला है, फ्रंट एक्सल सही निकला है ना? फ्रंट एक्सल सही निकला। तो आपको क्या लगता है कि क्या कमी हो सकती है कि भाई जो गाड़ी है कंडक्टर साइड भाग रही है? स्टीयरिंग में कमी नजर आ रही है। स्टीयरिंग में कमी नजर आ रही है जी। तो आपने कहीं दिखाया कंपनी वगैरह में? कहीं कंपनी में ना चेक नहीं करा, उन्होंने कहा भाई नीचे फ्रंट एक्सल में ही है, कंपनी में चेक कराया ना, फ्रंट एक्सल कराओ खुलवा दो। तो अब फ्रंट एक्सल कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कमी भी जो थी हमने वो भी निकाल दी, अगर होती भी तब भी निकालते। मगर अब रिम चेक करवा रहे हैं आप, ड्रम भी करवा रहे हैं इसके,
वो सब होने के बाद आप चक्कर मार के देखिए, अगर आपको फिर भी कमी लगती है तो फिर हम वो स्टीयरिंग वाला मामला देखेंगे। ठीक है। तो ये ड्राइवर बहुत दुखी था और हमने इसे सारी बात बता दी है, डिटेल दे दी है इसे कि भी ऐसे ऐसे करके अगर आपकी गाड़ी में दिक्कत है तो हम उस चीज़ को चेक जरूर करेंगे। फिलहाल रकापे खींच रहे हैं रकापे जो मेन चीज़ है। अब दोस्तों इसकी रकाबे जो है हमने कैट कर दी हैं। टैट करने के बाद अब स्पेंडल जो है असेंबल करने हैं दोस्तों। आपको दिखा रहा हूँ ना, ये देखो स्पेंडल जो करेगा ये करेगा, तो ये करेगा स्पेंडल। और इसके बाद फिट करने के बाद दोस्तों अब मैं चलता हूँ दोस्तों अंदर वर्कशॉप के अंदर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस गाड़ी की जो हमने ट्यूब खोल रखी है ना, वो ट्यूब हमने दबानी है अभी। देखो दोस्तों मैं आपको साफ कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि एक गाड़ी की मैं वीडियो नहीं बना के दिखा सकता आपको। गाड़ियाँ काफ़ी आती हैं, शो कर रहा हूँ मैं आपको। एक गाड़ी डेली पर्पज़ पे नहीं है। अब 1 2 3 4 गाड़ियाँ खड़ी, चारों गाड़ियाँ खुलाओ, चारों गाड़ियों को शो कर रहा हूँ, सब में क्या काम हो रहा है। मगर आपको शो करूँगा टाटा अल्ट्रा की जो मेन फॉल्ट है। अब चलते हैं दोस्तों अंदर वर्कशॉप में और वहाँ जाकर हम आपको शो करेंगे ट्यूब में दाब किस तरीके से देंगे हम। दाब तो दोस्तों नॉर्मल ही है, हम नॉर्मल तरीके से जैसे आपके सामने वीडियो में देख रही हैं, ट्यूब को रखा हुआ है और गुल्ला लगा के दाब दे देनी है। मगर दोस्तों मैं बात आपसे उस फ्रंट एक्सल की करूँगा, उस गाड़ी की जिस गाड़ी की दोस्तों हमने ट्यूब खोलनी है अभी, जो कि टाटा अल्ट्रा दोस्तों 1918। उसमें क्या दिक्कत है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी जो है ना कनेक्टर साइड भाग रही है, वो कह रहा है कि कनेक्टर साइड जो है ना स्टीयरिंग अपने आप ही खिंचता चला जा रहा है। तो ये फॉल्ट जो है दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूँ वीडियो में। मुझे तो पता लग गया क्या फॉल्ट है स्टीयरिंग का। अंदर से पोपट वाल ये सेटिंग सेंटर आउट हो रखा है बैलेंस रोड का, जो मेन इसकी अंदर की रोड होती है जो स्टीयरिंग को काटती है, वर्म जिसे आप वर्म भी कहते हैं, वो इसकी जो है डिसबैलेंस हो चुकी है। अब क्यों हुई है, क्या कारण हुआ है, वो खोलने के बाद पता लगता है। मगर दोस्तों आपको पता है वो स्टीयरिंग की रॉड कितने की होगी? बहुत महंगी होगी दोस्तों। कंपनी के अगर जेन्युइन सामान डालेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। मगर दोस्तों उससे पहले मैंने से कहा है कि अपना गाड़ी का फ्रंट एक्सल पहले आप चेक करवा लीजिए जो आपने हमें बताया है, और फ्रंट एक्सल में जो कमी है वो हम सारी दूर कर देंगे। उसके बाद आप गाड़ी का चक्कर मारें। चक्कर मारने के बाद अगर आपको समस्या लगती है तो दोस्तों फिर इसके स्टीयरिंग में ही प्रॉब्लम है डेफिनेटली दोस्तों। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो है कनेक्टर साइड भागना, फ्रंट एक्सल की जो कमी है वो तो खैर हम दूर कर ही देते हैं। मगर जो मेन फॉल्ट है मैंने आपको जो बताया, जो मेन फॉल्ट जो है वो स्टीयरिंग का ही है उसका। मगर मैं आपको पहले से बताता हूँ कि मैं स्टीयरिंग इतनी जल्दी से खोलता नहीं हूँ। स्टीयरिंग खुलता है जब कोई हाँ पता लग गया कि हाँ कंफर्म हो गया मेजर फॉल्ट है। अब मगर मेरे हिसाब से 98 क्या 99% उसकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। मगर वो कमी जो बता रहा है वो मैंने आपको शो की है कि हाँ ये फॉल्ट होता है, मगर ये तब होता है जब कंफर्म हो जाए। मगर अभी फ्रंट एक्सल करा है ना, रिम वगैरह कर दिए हैं, अब चक्कर मार के देखेगा तब पता लग जाएगा। अब फिलहाल ट्यूब आपके सामने दोस्तों हमने दबा दी है। अब इसे अंदर जो साइड वाइड में फ़र्क था वो भी हमने दूर किया है दोस्तों। अब लेके चलेंगे दोस्तों ट्यूब को बाहर, वहाँ असेंबल करने के लिए। वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ट्यूब को दबा दिया है हमने और ट्यूब में जो कमी थी वो दूर करी है। फ्रंट एक्सल और ट्यूब दोनों खोलने थे, मगर उस गाड़ी का नहीं खोला, इसका हमने फ्रंट एक्सल खोला था। मगर अब जो है इसके जो है हम ट्यूब खोल रहे हैं। ट्यूब मैं आपको दिखाता हूँ, रिम भी फेस किए हैं दोस्तों, मैं वो भी दिखा सकता हूँ आपको। इसका जो रिम है वो भी फेस किए हैं। अंदर की है बोर वाली जो कंदी है ये भी बनाई है। ये कोई बनाता नहीं है जल्दी से बोर वाली जो चीज़ है। खैर बोर बनाना हर कोई पॉसिबल नहीं सोचता कि खाली है ना रिम के अंदर कट मारा और काम फाइनल। अब मैं आपको ट्यूब दिखाता हूँ दोस्तों। दूसरा दोस्तों अब ये वाली जो ट्यूब है दोस्तों हम खोल लेंगे। टाटा अल्ट्रा गाड़ियाँ आई हुई थी 2 हमारे पास। आने को दोस्तों मैं अब आपको क्या क्या दिखाऊँ दोस्तों। पतंजलि भी खड़ा था, इसका भी हमने फ्रंट एक्सल दबाया। सामने पतंजलि खड़ा है, रामदेव बाबा। तो दोस्तों गाड़ियों को अगर हम देखा जाए तो काफ़ी खुली हुई है। इसकी अलाइनमेंट करी थी मैंने आपको सुबह दिखाया था। सबसे पहले इसका वो ठिप्पे वाली जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको शो करी थी, मैं दोबारा फिर दिखाना चाहूँगा। तो ऐसे में कितनी चीज़ें आपको जो शो करूँ तो अगर तो देखा जाए तो काम तो खुलता ही रहता है और होता ही रहता है। तो मेन फॉल्ट वाली दोस्तों मैं आप सभी भाइयों से बात करने जाता हूँ। अब कई भाई कहते हैं कि वो बीच में तू कभी कोई सी गाड़ी खोल देता है, कभी स्टीयरिंग खोल देता है, कभी कुछ खोल देता है। तो क्यों जी, कितना काम खुला हुआ है यहाँ पे? गाड़ी तो बहुत खुली हुई है यहाँ पे, हैं बहुत गाड़ी खड़ी, सारियों को दिखाने पड़ेगी ना, काम तो सारियों में हो रहा है ना। हाँ, कितनी गाड़ी आपकी नज़र में खड़ी हुई है? कम से कम मेरी गाड़ी में 6-7 गाड़ी खड़ी हुई है। 6-7 गाड़ी खड़ी हुई है ना, चेक कर रहे हैं ना। और आपकी गाड़ी भी हो चुकी है, फाइनल हो गई है ना? जी फाइनल होगा जी। पुश वाला मामला देख लिया आपने जी, काम अच्छा होता है, इससे अच्छा काम कहीं नहीं होता मुजफ्फरनगर के अंदर। वो आपकी बात सही, वो तारीफ कर रहे हैं, आपको काम सही मिल रहा है तभी आप तारीफ कर रहे हो। काम अच्छा होता है यहाँ पे। और जो है ना, और भी अगर किसी से मालूम कर लो काम अच्छा ही होता है। छिन्ना के यहाँ किसी का भी नाम रिकॉर्ड है यहाँ का, बड़े हैं ना हमारे वो, जो काफ़ी समय से वो पहले से ही डैडी होने लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। टाटा कंपनी की जो अल्ट्रा है दोस्तों आपके सामने खड़ी हुई है।
जिसका दोस्तों हमने फ्रंट एक्सल खोला था, कमी थी फ्रंट एक्सल में टायर दबाने की, गड्ढे डालने की तो कमी आपको पता ही है क्यों होती है और क्या दिक्कत आती है। ये ड्राइवर सही नहीं है, ये देख लो गले में सोने की चैन नहीं चांदी की चैन डाल रखी है, पकड़ के ही खींच रहे हो कोई। हाथ की भी पहन रखी, देख लो पूरा रजवाड़ा ड्राइवर है ये, रजवाड़ा दोस्तों। वो वैसे ही देख रहा था मुझे तो मैंने वैसे ही दिखा दिया आपको। और आपके सामने दोस्तों मैं अब इसकी बात आपसे कर ही रहा था, तो खैर बात बीच में फिर रुक जाती है। ट्यूब खुलने वाली है दोस्तों, जैसे ही अब इसकी ट्यूब खुलेगी ना तो इसमें हमने दाब ही देनी है। ये काम कॉमन और नॉर्मल है। किसमें वो तारों के लिए खींच रखी होगी। अच्छा अच्छा, वो रखने के लिए करी होगी। तो ये बेल्ट जो है दोस्तों वो लगा रखी है इसमें, ऊपर जो है ना वो बेल्ट रखी हुई है फ्रेम के ऊपर, वो दिख रहा है ना आपको। तो कुछ ना कुछ हर आदमी की ट्रिक है, कोई काम किस तरीके से करता है, कोई कैसे करता है। अब इसकी ट्यूब कब उतारोगे तुम? तोड़ दिया? मैं कह रहा छोड़ दिया सुनाया, तोड़ दिया सुनाई दिया मुझे। चलो कोई नहीं दिक्कत। दोस्तों गाड़ी की ना ट्यूब उतरने वाली है। ये अशोक लीलैंड जो खड़ा है यहाँ पे 18-15 दोस्तों आपके सामने है, मैंने पहले ही बताया था अभी। तो दोनों गाड़ियाँ आ रखी थी, इनकी जो है ट्यूब और फ्रंट एक्सल में कमी थी, मगर फ्रंट एक्सल इस बंदे वाले ने जो लीलैंड वाला है इसने खुलवाया नहीं है। मगर मैं आपको फिर से बता रहा था इसलिए क्योंकि जिससे आपको पता लग जाए, क्योंकि गाड़ियाँ खुली होती हैं काफ़ी। जो है एक तरफ से उतारी है, पल्ली तरफ से जैक ना उतरने की वजह से उतरी है, गाड़ी हिल रही है पूरी पूरी। भाई देख के गाड़ी सड़क जावे। हाँ जी देख के हो, गाड़ी पलट सके हो, गाड़ी पलट जाएगी ऐसे हो, ऐसे नहीं उतरने की हो तो गाड़ी गिरेंगे हो। पल्ले पे लगा दे, उतरने का नहीं, यहाँ लगा ले, बात मानना कर। जैक ठा पहले, बात जैक ठा। वो गुटके ज़्यादा बड़े लगा रखे हैं ना, इसलिए तो होगी दिक्कत हो। ऐसे गाड़ी गिरने का खतरा भी तो रहे ना। बस 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 बस, गोड़ी खाली ना होगी, गोड़ी खाली होगी। अरे गोड़ी खाली होगी, जो चोट मारो जैक पे यार, जैक पे चोट मार दो, हो गया काम, लो हटाओ। गाड़ी हिलवाएंगे यार, छोड़ के दो टूब उठाने के बाद। हथौड़ा था रहा है, जैक पे चोट मार दे। मैं नहीं कहता कुछ, देखो लगाओ जोर, लगाओ जी जोर जोर जोर। आया विशाल, छोड़ दे से तो। दोस्तों दाब देने में कोई दिक्कत नहीं है, देखो कोई भी दे सकता है, मगर दाब देनी कितनी है और कितनी रखनी है, कितना वज़न देना है गाड़ी के अंदर, उतने वज़न के हिसाब से हमने ये जो गाड़ी है, अब अपनी कैंटर गड्डी है, खैर ये तो अल्ट्रा है, अल्ट्रा की ट्यूब दबा रहे हैं हम। मगर ट्यूब में दोस्तों दाब उसी हिसाब से दी जाएगी जितना गाड़ी के अंदर वज़न हमने लोड करना है। अब पता चला जी बंदा लोग कह रहा जी मैंने 8 टन डालना है, कोई कह रहा मैं 10 टन ही डालूँगा। चलो गाड़ी का जितना टन पास करते हैं उतना डाल देते हैं,
तो उस हिसाब से दोस्तों अगर हम दाब देखें तो हमें इसमें जो देनी होती है दोस्तों वो हिसाब से देनी है। अगर हमने थोड़ी सी ज़्यादा दाब दे दी तो दोस्तों ट्यूब टायर बाहर से खा सकती है। ये दिक्कत बहुत बड़ी है दोस्तों। फ़िलहाल आप देखेंगे दोस्तों ट्यूब में हमने दाब दे दी है। अब दोस्तों ट्यूब हो गई है और जोर नहीं लग रहे हैं इन पे। खत्म हो लिया, खत्म हो रही है। माल 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 खत्म लिया। तो दोस्तों फ़िलहाल ट्यूब को दबा दिया, आपके सामने ही है। टाटा की अल्ट्रा दोस्तों गड्डी थी जिसकी दोस्तों हमने ट्यूब खोल और फ्रंट एक्सल भी खोल रखा था। अगले जो है रिम वो फेस कर दिए गए थे, आपको मैंने पहले भी दिखाया था। फ़िलहाल अब शाम हो चुकी है दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा क्योंकि फ़िलहाल और भी कई काम ऐसे हैं। अभी तो मैं दिखाता जाऊँगा तो पता नहीं कितने काम और खुलते रहेंगे। अभी एक गाड़ी और आ गई है, उसका फ्रंट एक्सल खोल रखा है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल को नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तो आपको आज की वीडियो में कई जानकारियाँ जो मैंने दी हैं वो कैसी लगी ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके बताना दोस्तों। भविष्य में अगर आपको ऐसी अगर जानकारी चाहिए तो मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप ट्रांसपोर्ट नगर मुजफ्फरनगर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आप सभी के साथ कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन भूल मत जाना यार। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर, क्योंकि दोस्तों वहाँ बहुत छोटी छोटी माइनर वाली वीडियो बना के मैंने शो कर रखी हैं, क्योंकि उसमें आपको सभी भाइयों को पता लगता रहेगा कि भाई इस गाड़ी में ऐसे कमी है ऐसे। क्योंकि लंबी वीडियो जल्दी से आदमी कोई देखता नहीं यूट्यूब पे। मैंने नोट भी यही किया है कि यूट्यूब पर आई हुई वीडियो को पूरा देखना और फिर बीच बीच में से वो सीन देखना आपको पॉसिबल नहीं लगता होगा। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पेज बना रखा है, आपको देखा ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों। गुटका खा लिया मैं थारी गाड़ी का इन्होंने। अच्छा पता नहीं लिया क्या रह गया इसका। दबाएगा फ्रंट एक्सल, इसका फ्रंट एक्सल करा इसका, तो क्या नहीं करा तो पता ही मुझे। बाबा रामदेव है पानी काफ़ी भर गया तो मैं कर दिया वो है। हाँ